देयर अर्निंग्स मैच। तो यहाँ पर इन्होंने तीन बातें की है। एक तो इंक्रीज द ऑनरेरियम, सेकेंडली टू प्रोवाइड रिटायरिंग वर्कर्स एंड हेल्पर्स ग्रेट्यूटी। तो इसके अलावा इन्होंने थर्डली यही कहा है कि इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होना चाहिए। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, जाइएगा वहाँ पर। फाइनली एक अच्छी न्यूज़ आई है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए। इनकी सैलरी के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, इनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएगा, वहाँ पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिलेगा आंगनवाड़ी वर्कर्स के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं बात करने जा रहा हूँ आंगनवाड़ी हेल्पर्स और आंगनवाड़ी ये जो वर्कर्स है इनके रिगार्डिंग में बात करने जा रहा हूँ, इनकी सैलरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक अच्छी न्यूज़ आई है इनके लिए। तो इनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट के ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है इनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ, ये खाली जे के लिए नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है, जो इनमें काम करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है या हेल्पर्स है, इनकी सैलरी को अब इंक्रीज बाकायदा तौर पर किया जाएगा। मैं थोड़ा सा पीडीएफ भी दिखाऊंगा यहाँ से आपको, लेकिन पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। वहां पर जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर वो पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो यही अपडेट लेके आया हूँ मैं। जो एक प्रोटेस्ट किया गया था आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, उसी आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा जो ये प्रोटेस्ट हुआ है और उसी का नतीजा ये है कि इनकी सैलरी को अब इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। तो साथ ही साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे डेली वेजर्स भाई है, हमारे एसपीओज भाई है, इनकी सैलरी को भी इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इनको भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे काम करना पड़ता है, लेकिन उसके नतीजे में उनको सैलरी की बात अगर हम करेंगे बहुत ही कम मिलती है। ना केवल खाली डेली वेजर्स की बात है, खाली एसपीओज की बात है, बल्कि नए जो नागरिक हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, हमारे इंडिया में, तो उनके रोज जो बेरोजगार की मैं बात कर रहा हूँ, बेरोजगारी डे बाय डे हमारे जे में ऑब्वियसली इंक्रीज होता ही जा रहा है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक और वीडियो में पिछले बताया कि ये जो एडवांस्ड कंट्रीज होती है, ये एडवांस्ड कंट्रीज क्यों एडवांस है, क्यों हम हमारी कंट्री यानी कि अगर हम बात करेंगे यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये एक अगर हम इन कंट्रीज़ की बात करेंगे, ये हमसे आगे क्यों है, क्योंकि इनके पास पॉलिसीज़ ज़बरदस्त होती है। तो अगर हम उन्हीं पॉलिसीज़ को अपनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे कौम में जो ये बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, डे बाय डे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तो उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। हमें क्या करना चाहिए, उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए, वही पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए। पॉलिसी अपनाने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिसी अच्छी हो तो कंट्री भी अच्छी होती है, कंट्री अच्छी हो तो स्टेट्स ऑब्वियसली अच्छी होते हैं। तो यही है कि एडवांस तभी आप हो जाओगे जब आपके पास ये पॉलिसीज़ अच्छी हो। तो डे बाय डे क्या होना चाहिए, एक तो शिक्षा में इजाफा होना चाहिए, साथ ही साथ उसी शिक्षा के कारण आप एडवांस हो सकते हो। तो एडवांस होने के लिए आपके पास बेहतरीन पॉलिसीज़ होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ, ये जो हमारे डेली वेजर्स है, एसपीओ से, इनकी सैलरी को इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि यही वो बंदे हैं जिनके बलबूते पे ये स्टेट खड़ा है। तो अगर ये डेली वेजर्स की हम बात करेंगे, अगर ये नहीं होती तो वक्त पे हमें वो जैसे कि अगर हम पीएचई की डिपार्टमेंट की बात करेंगे, अगर पीएचई डिपार्टमेंट में ये डेली वेजर्स नहीं होते तो हम बताएंगे कि ये जो पानी का सिलसिला है वो आराम से हमें मैसर नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये डेली वेजर्स मतलब इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बदौलत हमें पानी मैसर होता है। तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाए, ताकि ये भी अपनी फैमिली का अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो शराब नोशी है, इसको हमारे स्टेट में मतलब अलाउ नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसको बंद करवाया जाए। तो साथ ही साथ मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ये पीडीएफ मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया आंगनवाड़ी सेंटर्स के बारे में। फिर भी मैं यहाँ से आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि कितना क्या कैसा है, उसमें किसने कंप्लेंट किया था। यानी कि मैं आपको यही से बताऊंगा, हमारे ये जो राहुल गांधी साहब है, उन्होंने एक मतलब दरख्वास्त लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, और उसमें उन्होंने कुछ डिमांड्स किए थे। जैसे कि पहले तो ये जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आंगनवाड़ी हेल्पर्स है, इनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाएगा। उन्होंने इनकी सिक्योरिटी के बारे में बात की, और ये जो हमारे ये आंगनवाड़ी सेंटर्स के हेल्पर्स है या आंगनवाड़ी सेंटर्स के वर्कर्स है, उनके मतलब ये जो रिटायर होते हैं उनके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ बातें की। ये तीन बातें उन्होंने मेनली कही है। तो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा, फिर भी मैं यहाँ से दिखाऊंगा। तो ये होगा, ये देखिए, इन एडिशन टू द 29,599 आंगनवाड़ी सेंटर सेक्शन प्रोजेक्ट्स
A target for operationalized 2339 न्यू आंगनवाड़ी हैज़ बी असाइनेड टू द स्टेट। एक तो हमारे पास ये देखिए 29,599 आंगनवाड़ी सेंटर्स है, और इसके अलावा यहाँ पर 2339 न्यू आंगनवाड़ी हैज़ बी असाइनेड टू द स्टेट। स्टेट को इतने नए मिले हैं। जैसे किस योजना के द्वारा? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ये यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। PMMVY इज मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर 1 जनवरी 2017। तो ये यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये यहाँ से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। तो यहाँ पर आपको ये डेट मेंशन हो रहा है 26 मार्च 2025। तो ये देखिए राहुल गांधी जो कि अपोजिशन लोकसभा के लीडर है, तो उन्होंने एक लेटर लिखा है SMT अन्नपूर्णा देवी, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है। तो इसमें क्या बताया उन्हें? आई रिसेंटली met with a delegation from the ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स कमेटी टू डिस्कस द चैलेंजेस दे फेस। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, तो उसमें उन्होंने इनसे बात की और उनसे बताया कि मैं एक डेलीगेशन से मिला हूं और वो कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और उसके बारे में मैंने जाना। तो ये देखिए इसमें उन्होंने ये बाकायदा तौर पर लिखा है। ये देखिए यहाँ से, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स आर द बैकबोन ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS प्रोग्राम। तो ये एक बैकबोन का काम करते हैं, टायरलेसली सर्विंग वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय कॉम्बैटिंग हंगर एंड malnutrition एज वेल एज प्रोवाइडिंग primary education during the COVID-19 crisis, and they served as front-line workers at great personal risk, going above and beyond their duties despite their hard work to develop the nation. Anganwadi workers and helpers unfortunately continue to struggle with एडवोकेट पे। तो यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं, ये हमारे बैकबोन है। इन्हीं की वजह से ये जो हमारे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये सर्वाइव करते हैं। तो इनकी हार्ड वर्क की वजह से ये हाल जो इन्होंने किया है कोविड-19 के दौरान, बहुत ही ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने मतलब कोविड-19 के दौरान बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। तो उसके अलावा इनको यहाँ पर एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ये उस सैलरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इनएडुकेट पे, वर्किंग कंडीशंस एंड लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर इन्होंने सोशल सिक्योरिटी के बारे में भी बात की है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो ये देखिए, वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट इश्यूज रेज्ड बाय द डेलीगेशन इज द नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया ये जो नॉन पेमेंट इसके रिगार्डिंग इन्होंने बात की है। तो इसके अलावा nearly 3 years have passed since the Supreme Court recognized Anganwadi workers and helpers as formal workers, entitling them to gratuity under the Payment of Gratuity Act 1972, yet the government of India has taken no steps to implement this judgment। तो उन्होंने मतलब बताया है कि एक तो इन्होंने इंटाइटल किया है ये हेल्पर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को एंड हेल्पर्स को, तो उसके बावजूद भी उन्होंने इस पर कोई जजमेंट नहीं लिया है। आई एम श्योर यू विल एग्री दैट वर्कर्स हु सर्व विथ कमिटमेंट फॉर डिकेड्स शुड गेट एडुकेट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पर ये आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर ये आपको मिल रहा है। ये देखिए इन्होंने 3 बातें कही है, जैसे कि फर्स्टली सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ दियर ऑनरेरियम। एक तो इनकी सैलरी को इंक्रीज करना चाहिए। सेकेंडली टू प्रोवाइड रिटायरिंग इम्प्रूव दियर वर्किंग कंडीशंस एंड सोशल सिक्योरिटी। एक तो सोशल सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करना चाहिए। दीज स्टेप्स विल नॉट ओनली कंप्ले विद द सुप्रीम कोर्ट एंड इंश्योर दियर अर्निंग्स मैच। तो यहाँ पर इन्होंने 3 बातें की है। एक तो इंक्रीज द ऑनरेरियम, सेकेंडली टू प्रोवाइड रिटायरिंग वर्कर्स एंड हेल्पर्स ग्रेट्यूटी। तो इसके अलावा इन्होंने थर्डली यही कहा है कि इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होना चाहिए। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, जाइएगा वहाँ पर और ये पूरी PDF देखिएगा। तो इन्होंने ये बताया है। तो यानी कि अब ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आंगनवाड़ी हेल्पर्स है, तो इनकी सैलरी को अब इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो ये भी का नया अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।